अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान आलू मटर का पुलाव। तो ये किस तरीके से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद आपने बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर आप चावल बनाते हैं और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल। कुकिंग ऑयल जो आप घर में खाना बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो आपने इसमें डालना है तकरीबन 1.5 कप यानी कि 1.5 कप। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। आप 6 से 7 अदद प्याज ले सकते हैं। मैं 1 किलो राइस की आपको रेसिपी बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 प्याज लिए हैं। अगर आप हाफ केजी राइस बना रहे हैं यानी कि 2 ग्लास बना रहे हैं तब आपने आधी क्वांटिटी कर देनी है, यानी कि 3 से 4 अदद प्याज आपने तब लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 1 किलो राइस की बना रही हूँ इसलिए मैंने 6 से 7 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। मीनवाइल मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया है और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं तो मैं इनको भी कूट रही हूँ। फ्रेश मैंने लिया है और फ्रेश ही इनको मैंने कूटा है क्योंकि फ्रेश चीज़ों का खाने में जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्याज हमारा ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसे ब्राउन करूँगी मैं। नाउ एज यू कैन सी कि हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब इनका जो कलर निकल के आएगा बहुत अच्छा निकलेगा। तो यहाँ आपने एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले लेना है और तकरीबन आधा ग्लास पानी आपने इन प्याज़ों के अंदर शामिल कर देना है ताकि हम प्याज का कलर निकाल सकें। पानी डालने के बाद आपने फ़ौरन इसे कवर कर देना है। 10 से 15 सेकंड वेट कीजिएगा और उसके बाद आपने थोड़ा सा ढक्कन उठा के और चम्मच को कंटिन्यूसली इसके अंदर चलाना है ताकि प्याज का कलर निकल के आ जाए। ये आप देख सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े के चावल आपके बनेंगे। बिल्कुल रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, एंड तक देखते रहिएगा। आपको सारी रेसिपी मैं डिटेल से समझाऊँगी। तो प्याज़ों का कलर निकल चुका है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। दोनों मैंने 1-1 चम्मच लिया है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूना है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 अदद टमाटर। ये टमाटर मैंने लिए हैं और इनको कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। 4 से 5 अदद आप ले सकते हैं 1 किलो चावलों के लिए। और अगर आप आधा किलो चावल बना रहे हैं यानी कि 2 ग्लास, तब आपने 2 से 3 टमाटर लेने हैं। मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे इसलिए मैंने 4 लिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसे मिक्स किया है। अब चूंकि मैं 4 ग्लास चावल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, यानी कि सॉल्ट। लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, यानी कि 1 छोटी चम्मच। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पे मैंने 3 दालचीनी ली है, यानी कि सिनेमन 3 स्टिक्स, और साथ ही 8 से 10 अदद मैंने साबित काली मिर्चें डाली हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, यानी कि 1 टेबलस्पून क्यूमिन, साबित ज़ीरा मैंने लिया है, वो शामिल कर दिया है इसमें। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और साथ ही इसमें शामिल कर दें तेज़ पत्ता। मैंने 1 अदद तेज़ पत्ता इसमें शामिल किया है। हर चीज़ डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे भूनते रहें साथ साथ और चीज़ें इसमें ऐड करते रहें। अब यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च कूटी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 चम्मच। आप कूट के भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। काट के डालने से भी अच्छा टेस्ट आता है और कूट के डालने का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे साबित धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स मैंने इसमें डाले हैं 1 टेबलस्पून। इसे मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करने हैं मटर। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो के करीब मटर हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न मटर थे जिनको मैंने थोड़ी देर पानी में रखा और वो इनमें शामिल कर दिया है। अगर आप ताज़े मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। मटर डालने के बाद मैंने मिक्स किया और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। ये तकरीबन 3 पाव आलू हैं मेरे पास। जिस तरीके से आप आलू गोश्त में आलू डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने पुलाव के लिए भी आलूओं को कट करना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा आलू आप 1 किलो राइस में मत डालिएगा। उससे ये होगा कि आलू ज़्यादा हो जाएंगे और राइस आपके कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद, आलू और मटर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया था और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 7 ग्लास पानी, क्योंकि मैं 4 ग्लास चावल बना रही हूँ। अगर चावल पुराना है तब वो 2 ग्लास पानी में पकता है 1 ग्लास चावल, और अगर आपका चावल जो है वो न्यू है तब आपने 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी लेना है। तो उस हिसाब से 6 ग्लास हो गया चावलों के लिए और 1 ग्लास मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाला है, यानी कि मैंने 7 ग्लास डाला है ताकि जब ये आलू और मटर बॉयल होंगे तो इन्होंने भी गलना है, तो इनके लिए भी पानी हमें चाहिए होगा।
तो इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जब बॉयल आ जाए तो आपने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि आलू और मटर गल जाएं। और मीनवाइल मैंने क्या किया था कि चावलों को साफ़ कर लिया, उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, उनको भिगो के रख दिया था। तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए आपने इनको भिगो के रखना है। और जब आलू और मटर दोनों गल जाएं, जब आप उनको चेक कर लें, उसके बाद इसके अंदर चावल शामिल कर दें और उसके बाद इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने आँच को तेज़ कर देना है और तेज़ आंच पे इसे आपने कवर करके पकाना है जब तक पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। थोड़ा सा पानी बस इसमें आपने छोड़ना है, वो हम दम के लिए यूज़ करेंगे। सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आपने चावल डालने के बाद चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा, अदरवाइज़ आपके चावल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। एज़ यू कैन सी कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोबारा इसको कवर करके रखा था और पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा सा पानी रह चुका है जो कि दम के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अब इसको आपने दम किस तरीके से देना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम, उसके ऊपर तवा रखिए, उसके ऊपर आपने देगचा रखना है। जिस भी पतीले में आप राइस बना रहे हैं वो रखें और उसके ऊपर आपने गीला करके कोई भी दस्तरखान या कोई भी साफ़ी या कोई भी कपड़ा आप जो यूज़ करते हैं किचन के लिए वो रखते हैं इसके ऊपर गीला करके, उस पर ढक्कन रख दें और इसको दम दे दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे दम की आंच पे इसको दम देना है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे माशाल्लाह हमारे चावल तैयार हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी घर में बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आपने क्या करना है, 15 मिनट दम देने के बाद इसको एक दफ़ा आपने थोड़ा सा चम्मच पे लेके चख लेना है कि चावल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं या नहीं। अगर नहीं गले तब आपने इसको 5 मिनट मज़ीद दम देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं भी यहाँ पे टेस्ट करूँगी कि चावल जो है वो 15 मिनट में मेरे पक गए हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो अब मैं इन्हें सर्व करूँगी। आप इसे रायते के साथ, सलाद के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। अचार है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और भी कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। रेसिपी ट्राई करें तो इसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का FMs बावर्ची खाना, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। रेड बटन पे क्लिक करके नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।